दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। सब कुछ देखिए, कमांड है, सब कुछ आज्ञा है कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों, भलाई में साहस न छोड़ो। भलाई का मतलब काम करना, काम करने में कभी साहस ना छोड़े। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने और उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, अगर काम न करे तो उससे बात न करो, उसको थोड़ा लज्जित होने दो, लज्जित और अपमानित उसे होने दो। कोई बात ना करे तो उसको थोड़ा लज्जा आए, काम पे जाए। निश्चय रूप से काम करना चाहिए, सिंसियरली काम करना चाहिए, उत्तम रूप से काम करना चाहिए। क्या लॉटरी लग जाएगी? नहीं लगेगी। लॉटरी में 1 करोड़ आ जाए तो एक ही दिन में धनी हो जाऊंगा। प्रभु कभी लॉटरी लगने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ आ जाए तो तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे। 1 करोड़ मेंटेन करने वाला आदमी हो तो जरूर आपको लॉटरी दे देगा। कहीं पर जाते हो, कई कपड़े लेने जाते हो, बम्पर प्राइस मिलता है, 1 करोड़ का मिल जाता है। वह घर और पैसा ठीक रूप से उपयोग करोगे, अनुकूलता है तो जरूर दे देगा। लॉटरी का मतलब क्या है? बिना काम किए धनी बन जाना, बिना काम करे, कोई भी काम ना करे, एक ही लॉटरी में 10 घर बना दे। नहीं, वो मनुष्य की बात नहीं है। पास्टर, लॉटरी पाप है क्या? पाप है या पवित्र, वो मैं नहीं कह रहा, पर वो परमेश्वर का मेथड नहीं है। काम करना चाहिए, उसमें आशीष पाना चाहिए, उसमें अनुकूलता आनी चाहिए और आते 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 वृद्धि होनी चाहिए। तब एक बहुत बड़ा पैसा भी आ जाए तो आप उसे ठीक से कारोबार कर सकते हो। समझ में आया आपको? पैसे ही नहीं है, उसके हाथ में 1 करोड़ दो, समस्या है। 2 ही वचन पढ़ता हूं मैं, नीति वचन में चलते हैं। नीति वचन 13 और 11वां वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जो निर्धनता में रहता है, जो परमेश्वर के प्रिय मार्ग नहीं है, उनमें पैसे जो बटोरता रहता है उसके पास नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का आशीष नहीं है, परमेश्वर की अनुकूलता नहीं, परमेश्वर की सहायता नहीं। वह धोखेबाजी में, टेढ़े रास्तों में पैसे बटोरता रहता है, जमा करता रहता है। पर जो परिश्रम से बटोरता है, जो अपने हाथ की मेहनत से काम करके, सिंसियरली काम करके, मुख्यता देकर, वह जो है बढ़ता रहेगा। 12वां वचन। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवे को अच्छा फल मिलता है। देखिए, काम करना जो वचन के रूप में कहता है, वचन को नहीं सुनूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीऊंगा, काम भी नहीं करूंगा, पर टेढ़े रास्तों में पैसे कमाकर एक ही रात में अमीर बन जाऊंगा, कहा गया कि वो नाश हो जाएगा। वह वचन के लिए डरता है, परमेश्वर से डरता है, काम करना जो एक आराधना के रूप में देखता है, परमेश्वर का आदर करता है, सिंसियरिटी दिखाता है, पैसों को ठीक से खर्चा करता है, तो परमेश्वर से डरता है और दिन बर दिन बढ़ता रहेगा। पढ़ रहे हो? पढ़ना एक काम है। आज परमेश्वर ने आपको दिया हुआ काम है। क्यों स्कूल भेजते हैं बच्चों को? क्या तुम नहीं सिखा सकते? आप जो आपके शहर में नंबर 1 टीचर हो सकते हैं, फिर भी बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों? डिसिप्लिन आ जाए। बच्चों को क्यों स्कूल में भेजते हैं? वहीं पर अनुशासन सिखाया जाता है। वहां बैठकर सिखाएंगे, इतने बजे जाओ, इतने बजे आओ, वहां पर अनुशासन सिखाते हैं। होमवर्क स्कूल में जरूर देना पड़ता है। होमवर्क नहीं दे तो बच्चे मजे में होंगे, पर होमवर्क देना चाहिए और बच्चों को होमवर्क करना चाहिए। एक्टिविटी करने वाला है तो उसी को करना है, वही एक्टिविटी है। आलसी तुम पाल पोस नहीं सकते। फुर्तीले बनो, सिंसियर रहिए। आप कभी गरीब नहीं बनोगे, हारोगे नहीं, दिन बर दिन वृद्धि पाते रहोगे।
मनुष्य बनकर रहोगे, परमेश्वर की तरह काम करोगे, समाज में आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे, वही काम है। काम होना चाहिए कि नहीं? परमेश्वर ने 100 रुपये दिया है, हाँ, उसमें बिल्कुल सिंसियर रहिए, उसके बाद परमेश्वर काम देता ही रहेगा। यह वचन है ना, वह जो है, जो बटोरता रहता है वह वृद्धि होता रहेगा। एम्पलीफाइड में बताया गया है, वह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लिटिल बाय लिटिल। ऐसा ही परमेश्वर आशीष देगा, थोड़ा आशीष देगा, उसको ठीक से हैंडल करेगा, उसको ठीक से उपयोग करेगा, दूसरों को देगा, फिर बिल्कुल ठीक से उसका बर्ताव ठीक रहेगा, लगातार जो है बढ़ते रहेगा, फिर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, लगातार दबादब 100 पे नहीं, 30, फिर 60, फिर उसके बाद 100, फिर 202, फिर 1000, ऐसा ही बढ़ोतरी। फिर शुरुआत में 1000 गुना नहीं देगा आपको, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी परमेश्वर ऐसा ही करता है। सिंसियरिटी में रहिए, सही रूप से उपयोग कीजिए, हार में आप नहीं जियोगे, सब कुछ भरपूरी में परमेश्वर आपको देगा।